छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। वरुण जी हमारे साथ हैं, फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। एक सवाल मिला है हमें अंकु कुल्स जी का। ये बोल रहे हैं कि पर इंडिया रशिया की दोस्ती का क्या हुआ? देखिए, इंडिया रशिया की दोस्ती अब राजनीतिक स्तर पर सर आपको पता लग जाएगा। हम भी उन्हीं स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ कुछ कि रशिया से क्या आता है, चाइना से क्या आता है, और अमेरिका और इंडिया की डील का भी अभी बारीकियां तो अभी आनी बाकी हैं कि वो क्या आती हैं। एनीवेज, अगला सवाल हमें मिला है गौरव पनवर जी का। पहले तो नमस्ते गौरव जी। और ATGL, JSW इंफ्रा, रिलायंस, इन तीन पर 6 महीने के लिए व्यू जानना चाहते हैं, अगले 6 महीने के लिए, वरुण जी। देखिए विवेक जी, एटीजीएल की हम बात करेंगे तो एटीजीएल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अपना मंथली के जो जोन था करीबन 550 530 के जोन पर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ से आज के दिन में आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा अपटिक है, बट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक अपना 200 SMA से काफी नीचे है। तो बिल्कुल यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है, बट दैट रिकवरी वुड बी सेल इन टू। तो यहाँ पर 630 640 का एक जोन है, वहां से जो रिकवरी है वो चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर निवेश करना है लंबी अवधि के लिए तो रख सकते हैं, 500 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऊपर के जोन में 630 640 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। दूसरा बताया सर रिलायंस। जी, रिलायंस बिल्कुल। जी, रिलायंस में आप देखेंगे विवेक जी, जो न्यूज आई थी और वहां से हमें काफी बड़ा एक रशियन ऑयल का ही एक रिपोर्ट आया था कोई ब्रोकरेज का, और वहां से हमने गिरावट देखना शुरू किया था करीबन 1580 के जोन से, और करीबन 1335 के जोन यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। 1330 पे जोन पर हमने काफी बार बात किया है, यहाँ पर एक अच्छा जोन है और यहाँ पर एकोमोडेट करना चाहिए रिलायंस। तो यहाँ से आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूव है। आज का जो लीडिंग जो मार्केट एंड जो है वो लीडर भी रिलायंस ही है, और यहाँ से काफी अच्छे मूव आए अपने जोन से। बट यहाँ पर अब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 1430 1435 के अगर अराउंड हम क्लोज होते हैं तो यहाँ पर रिलायंस का एक नियर टर्म बॉटम बन चुका है 1330 के अराउंड। अगर कोई भी गिरावट आती है रिलायंस ऐड करना चाहिए 1330 के स्टॉप लॉस के साथ। और सर JSW इंफ्रा। जी, देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर बात करेंगे विवेक जी, यहाँ पर भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है लगातार, और करीबन 250 के जोन पर एक बेस बनाने की बेस बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आप फंडामेंटली देखेंगे तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा सा करेक्शन आ चुका है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बट अभी भी आप देखेंगे तो बजट के साइड या फिर कोई भी यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी कंपनी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में है। वैल्यूएशन वाइज फंडामेंटली यहाँ पर एक अच्छा जोन है, बट अगर 250 का जोन टूटता है तो करीबन 217 220 के जोन में भी जा सकता है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं गिरावट पर, नहीं तो फिर आप 250 का एक स्टॉप लॉस रखिए अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है। ठीक है। अब हमारे साथ वैसे अंशुल जी भी जुड़ने वाले हैं। अंशुल जी का कंफर्मेशन आ गया। एक बार पता है वरुण जी आज क्या हुआ? आज प्रॉब्लम ये हुआ कि संडे को मार्केट खुलने की वजह से आज वेडनेसडे जैसी फीलिंग आ रही है कि आज तीसरा ट्रेडिंग जी सेशन है। अब वही चीज़ अंशुली के साथ कंफ्यूजन हो गई और वही चीज़ मेरे साथ भी कंफ्यूजन हो गया। कल उन्होंने अच्छा। रात मेरी उनसे बात हुई कि भाई ट्रेड डील हो गई है, आप कल समय से जुड़ जाइएगा अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि वो वेडनेसडे नहीं जुड़ते हमारे साथ। तो उन्होंने कहा मेरी तो एक मीटिंग है, लेकिन अब मुझे भी याद नहीं रहा कि आज ट्यूसडे और उनको भी याद नहीं रहा, आज तो 11 से 12 वो जुड़ते ही हैं। लेकिन चलिए अच्छी बात है। बस अंशुल जी जुड़ने वाले हैं और अभी आएंगे तो थोड़ा शायद हंसी मजाक किसी चीज़ पर होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें विवेक जी ये हफ्ते के दौरान अलग अलग हो रही है। देखिए सिल्वर गोल्ड 40% नीचे जा रहा है, संडे को लोग लॉस कर रहे हैं, रात को अनाउंसमेंट आता बिल्कुल है ट्रेड डील का, तो ये माहौल ही ऐसा है सर अभी। बिल्कुल। मतलब अलग ही चल रहा है। और मतलब ये संडे की वजह से ना सर, आज सच बताऊं तो मुझे वेडनेसडे जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन हो गए ना काम करते करते, तो वो ऐसा ही लग रहा है कि आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन मतलब वेडनेसडे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंशुल जी भी उसी ट्रैप में फंसे, ये मजे की बात है। मैं तो फंसा ही फंसा, वो भी फंस गए, ये और अच्छी बात है। चलिए, अब एक सवाल हमें मिला है संजय जी का। ये बोल रहे हैं अवंती फीड्स बाय कर सकते हैं क्या? देखिए अवंती फीड पर विवेक जी काफी बार हमने चर्चा की है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव यहाँ पर डेवलपमेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अवंती फीड काफी एक जोन में चला गया था, नीचे के जोन पर आप देखेंगे तो 750 700 के अराउंड
200 SMA था डेली का, और वहां पर हमने काफी बार रेकमेंड किया था कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो 960 पर ओपन हुआ था, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, कंसोलिडेट कर सकता है अराउंड, और काफी बड़ा गैप छोड़ के गया है स्टॉक, करीबन 800 का क्लोजिंग था, 900 के आसपास ओपन है, तो एक गैप जोन जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बिल्कुल कोई गिरावट आता है यहाँ पर ऐड करना चाहिए, करीबन 880 850 के जोन में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 960 970 के जोन में अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यहाँ पर, और स्टॉक के अंदर काफी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है यहाँ पर ऐड करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, आज 3 फरवरी 2026 को चांदी 2,70,000 महंगी होगी और सोना 1,52,000 महंगा होगा। महंगाई और बढ़ेगी और MCX गोल्ड MCX सिल्वर आम आदमी नहीं खरीद पाएंगे। गरीब क्यों करेंगे महंगाई, क्या करेंगे महंगाई की मार में। सर अब देखिए, ये तो है, महंगाई की मार तो है। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अंशुल भाई, आपको भी जेट लैग जैसी बीमारी लगी? मुझे तो लगी, मतलब रात से हमारी बात हो रही थी और मुझे लगा कि आज वेडनेसडे है, जिस दिन आप आते नहीं हो। अरे, आपको और हमको जेट लैग लगा है, यहाँ बहुतों की लगने वाली है। क्यों, क्या हो गया? आधा अरे, घंटा ही तो। बड़ा कांड हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आप जहाँ जाओ बड़े कांड ना हो, वहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आप मुंबई गए तो STT बढ़वा दी, आप अभी मुंबई में हो, ट्रम्प से डील करा दी, संडे लॉस कर लिया लोगों ने, कल। इतिहास रच दिया, संडे लोगों ने लॉस किया। हाँ, और कल आप जो है वो बुल्स के साथ फोटो खिंचवाते फिर रहे थे दलाल स्ट्रीट में, और देखो बुल फोटो ने नहीं ऐसी खिंचवा रहे थे आपकी सर, पुकार कान सुनी। पकड़ के आए थे। हाँ। आप मतलब आपने बुल के कान में ऐसा क्या फूका, नंदी नंदी बाबा की तरह की, मतलब सीधी भोलेनाथ तक के हृदय तक चली गई बातें। हाँ, नंदी बाबा बैठे थे, कान में बोल आए थे कि अब हो गया, 1.5 साल हो गया मिड कैप स्मॉल कैप को ठोकते हुए, अब बस करो, कितना प्राण दोगे बच्चे के। हम्म। अब अंशुल भाई ये बताओ, आज मार्केट की रेंज कहाँ देख रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी की? मार्केट सर ओपन हाई के साथ खुला है, निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं अभी इमीडिएट तो बायर नहीं हूं, लेकिन मैं ऑन द डिप्स बायर ही रहूंगा। पहले भी मैं बायर ही था, अभी भी मैं बायर ही रहूंगा, आगे भी मैं बायर ही रहूंगा। एफआईआई डेटा आज एक्सपायरी भी है, और इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है, तो आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा एफआईआई का। कल 7,90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के, तो आज एक्सपायरी में वो कटते हैं, रोल ओवर होते हैं, या और बढ़ के एवरेज होते हैं, इस पे डिपेंड कर रहेगा। लेकिन आपको याद है, जब एफआईआई का डेटा इतना ओवरसोल्ड हुआ था, तब भी हमने ये बात की थी कि जब भी इतना ओवरसोल्ड होता है बाजार में, 1500 पॉइंट की करीब की रैली कम से कम आती है। तो अब ट्रिगर उसका कुछ भी बने, हर बार कुछ ना कुछ अलग ट्रिगर बनता है, बट इवेंचुअली ट्रिगर बनता है और 1500 पॉइंट की रैली आती है। तो उसी लिहाज से 1000 1500 पॉइंट की रैली आ गई है, अब एक ही दिन में आ गई है, जो एक महीने का काम होना चाहिए था वो एक दिन में हो गया। तो बाकी 21 दिन भी टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन चलेगा। तो मैं बायर हूं, इमीडिएट अति उत्साह में इधर ही नहीं कूद रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं बायर ही रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा सेलर नहीं रहूंगा। और अब ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप के दिन पलट सकते हैं। प्रीएम्प्ट मत कीजिए, कंफर्मेशन का वेट कीजिए, 10 20 50 को एक दूसरे के ऊपर आ जाने दीजिए। कंफर्म जब हो जाए, नीचे का, हमेशा बोलता हूँ, नीचे का 20 ऊपर का 20 छोड़ दीजिए, बीच के 60 में मैक्सिमम पैसा बनेगा, तो नीचे का 20 छोड़िए, उसको कंफर्मेशन के लिए छोड़ दीजिए। जब कंफर्म हो जाएगा तो बीच वाले 60 में तगड़ा पैसा बना लीजिएगा। एक सवाल मिला है अंशुल जी हमें शंकर सिंह जी का, ये बोल रहे हैं PB फिनटेक 1750 रुपये के लिए हुए इन्होंने। ये बोल रहे हैं इतना अच्छा बाजार है, लगातार गिर रहा है, नतीजे भी अच्छे कल आए थे, क्या करें सर इस पर? सर ये बाउंसर हो गया, हम वैसे तो सेलर थे 1700 रुपए पे 1550 तक के लिए, लेकिन 1550 पे जब आज रिजल्ट अच्छे आए थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट भी अच्छा खुल रहा है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो ये ऊपर खुलेगा। बट इमीडिएटली खुलने के बाद वापस से इसकी सुटाई चालू हो गई, तो डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का था, मार्केट ने पॉजिटिव न्यूज को कोई वजन नहीं दिया। इमीडिएट जो डाउन साइड है वो है आपकी 1381.90, वीकली का स्विंग लो है
ये वीकली का स्विंग लो है आपका 7 अप्रैल 2025, वीकली का स्विंग लो है 1381 रुपये 90 पैसे, वहां तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक सवाल मिला है जेएसएल पर। वरुण भाई, इसको देखना, 800 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, हमारे दर्शक ने। ये भी नहीं चला, ये पूछ रहे हैं एवरेज करें या एग्जिट करें। जी, देखिए विवेक, जेएसएल का आप चार्ट आप देखेंगे तो मंथली और वीकली चार्ट पर काफी अच्छा यहाँ पर एक अपना जो मूविंग एवरेजेस है वो होल्ड कर रहा है। 52 वीक मूविंग एवरेज जो है वहां से एक बाउंस आया करीबन 730 के जोन में। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी डेली चार्ट्स पर, 882 का एक यहाँ पर हाई लगा था और फिर से करेक्शन में आया। अभी भी आप देखें तो स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है स्टॉक। 850 840 का एक जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलना शुरू होता है तो यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। वीकली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक पैटर्न बना है। करीबन एक राउंडिंग आप बॉटम बोल सकते हैं या कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है। 882 का इमीडिएट टारगेट है, 840 अगर क्रॉस करता है उसके बाद एक अनचार्टेड टेरिटरी में है और वहां से करीबन 950 से लेकर 1000 के टारगेट भी बन सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मिला है हमें साहिल परवेज जी का, ABFRL 93 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी, इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपका व्यू क्या है, क्या इसको इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं। सर ABFRL अपनी पिछली भी बात हुई थी कि 66 के नीचे चल रहा है, जैसे ही 66 के ऊपर आके बॉक्स ब्रेकडाउन फेलियर कंफर्म हो तब आपको बाई करना चाहिए। मंथली चार्ट पे उसके ऊपर आके क्लोज किया और आज भी उसके ऊपर है, हालांकि आज ओपन हाई के साथ खुला है। आई वुड वेट फॉर मूविंग एवरेज टू न्यूट्रलाइज। डेली मूविंग एवरेज 10 20 50 एक दूसरे के नीचे है, तो बॉटम ऐसा लग रहा है कि लग गया है, लेकिन बॉटम लगने का ये मतलब नहीं कि वर्टिकल रिकवरी भी आ जाएगी, बेस बनाएगा, उसमें मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होंगे, उसके बाद ऊपर चलेगा तो 95 रुपए तक चलेगा। तो समय है, अगर एक्यूमुलेटिव प्लेयर है तो कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज और बॉक्स बनने का वेट कर रहा हूं, जब वो बन के ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा महंगा, शायद 72 73 में लेना पड़े, मैं थोड़ा सा महंगा जरूर ले लूंगा, लेकिन तब मेरे पास 90% कंफर्मेशन होगा कि ये 95 रुपए जा रहा है। अभी 60% कंफर्मेशन है, तब 90% हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं किशोर पुरोहित जी, ये पूछ रहे हैं जय भारत मारुति 120 की बाइंग है, इस पर आपका व्यू वरुण जी। विवेक जी, आप क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे, यहाँ पर मेरे आवाज नहीं जय भारत मारुति 120 रुपये का लिया हुआ है, किशोर पुरोहित जी ने, इनका सवाल जी, व्यू दे दीजिए। जय भारत मारुति। हाँ जी, जस्ट देखिए विवेक जी, जय भारत मारुति का चार्ट अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो करीबन 87 के अराउंड चल रहा है। अपना 200 SMA जो डेली का है 84 85 के जोन में यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉक अपना 82 80 का जो एक जोन है वहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर वापस एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है और फिर एक फ्री फ्लो, एक आप देखेंगे तो एक गिरावट है काफी बड़ी, करीबन 55 के जोन तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक करीबन 80 से लेके 112 तक। यहाँ पर अगर एक जो ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, अपना मूविंग एवरेज जो है शॉर्ट टर्म के 92 93 के अराउंड अगर क्लोजिंग देता है ऊपर, तो हायर एंड ऑफ द रेंज करीबन 112 तक जा सकता है। नीचे का स्टॉप लॉस आपको 82 80 जोन में आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रखना चाहिए। उसके नीचे स्टॉक में एक नेगेटिव ब्रेकडाउन होगा और अगर 92 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन अपर एंड ऑफ द रेंज 112 तक जा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं चेतन गोयल साहब, ये पूछ रहे हैं कैनरा बैंक 115 के लिए हुए हैं, पहले प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, अभी और एक्मुलेट कर सकता हूं। अंशुल जी, कैनरा बैंक कैनरा बैंक नहीं, कैनरा बैंक अब नहीं लेना है सर कैनरा बैंक में, बल्कि अब मैं आई वुड सजेस्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप कैनरा बैंक से, मतलब इट इज प्रिडिक्टिंग द टॉप, बट आई वुड रादर प्रिडिक्ट द टॉप, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल कम बचा है। प्रॉफिट बुकिंग में नीचे ज्यादा आ सकता है। आई वुड कन्वर्ट टू यूनियन बैंक। मेरे को उसमें जैसे 88 रुपए में मैं एकदम आंख बंद करके बोलता था कैन बैंक ले लो, 130 रुपए जा रहा है, उसी तरह इस समय यूनियन बैंक आंख बंद करके ले लेना चाहिए। यहाँ से 50-60% रिटर्न आराम से दे देगा। कैनरा बैंक में वो पोटेंशियल नहीं है, तो अगर आपके पास है तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। मैं एनी डे इस फेवर में हूँ कि यूनियन बैंक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर यूनियन बैंक पर ही मिला है। अंशुल भाई, यूनियन बैंक में एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि
इसमें क्या मतलब टारगेट वगैरह रखना है? सर 158 का ब्रेकआउट आया है, 220 पे एक बार अटकेगा, 299 का टारगेट है। समय खींचेगा, रोज रोज सवाल पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना ही ओन स्वीट टाइम लेगा। कैनरा बैंक जैसे धीरे धीरे करके 88 से 140 150 आ गया, ये भी धीरे धीरे 299 पहुंच जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, पराग मिल्क पर पूछ रहे हैं। ये 296 रुपये का लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि सर ट्रेड डील हो गई, अब क्या करें इस पर? वरुण भाई, पराग मिल्क। जी, देखिए विवेक जी, ट्रेड डील होने से यहाँ पर देखिए कोई प्राइस एक्शन में इतना कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। ओपन इज इक्वल टू हाई है, और आपके कल के सत्र में आप देखेंगे तो एक अच्छी शार्प रिकवरी आई थी करीबन 215 के जोन से। बट अभी भी यहाँ पर एक स्टॉक आप देखेंगे तो डेली चार्ट में एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक पैटर्न में चल रहा है। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है करीबन 250 के ऊपर है, 255 का एक जोन है, और यहाँ पर अपना 200 SMA है करीबन 259 के अराउंड। तो ये जोन जब तक क्लियर नहीं करता, यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक में गिरावट बनी रहेगी। हालांकि वीकली और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो अपने जो मेजर मूविंग एवरेज है 52 EMA, वहां पर काम करना शुरू कर दिया है। मंथली के 24 EMA पर तो एक अच्छा जोन हो सकता है। यहाँ पर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। कल के जो लोअर लेवल से एक जो स्विंग लो बना था करीबन 226 के अराउंड, उसके अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 262 का जोन निकालता है तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ सकता है। करीबन 280 से लेके 320 के टारगेट बन सकते हैं। अंशुल भाई, काइटेक्स 231 का लिया हुआ है इन्हीं दर्शक ने, इस पर आपकी राय सर? तो काइटेक्स से याद आया, ट्राइडेंट पे पहले दूसरे टारगेट हो गए हैं, मैं भूल ही गया था। ट्राइडेंट पे जो इसी में मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड है, TRIDENT। ट्राइडेंट पे 2877 2911 2890 2977 के टारगेट से ओपनिंग में ही हो गए हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करके डिप पे ऐड कर सकते हैं। काइटेक्स में अपर सर्किट लगा है, गैप के साथ ब्रेकआउट आया है। ऊपर में 229 तक जाना चाहिए स्टॉक को। अब तो मिलेगा नहीं, लेकिन लास्ट मंथ हैमर था 50 मंथ मूविंग एवरेज पे, तो मतलब प्रीएम्प्टिव बाई तो नहीं करना चाहिए था। और ब्रेकआउट सीधा गैप के साथ आया है। किसी भी दिन कूल ऑफ होता है, गैप अप फिल होता है और बुलिश एविडेंस मिलता है तो तब एंट्री बनेगी। बट 229 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। वरुण भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 240 पर लिया हुआ है, इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? जी, देखिए विवेक जी, अगर सितंबर अक्टूबर की हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसी जोन से हमने बाई कॉल दिया था करीबन 300 के अराउंड यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है। अब आप देखेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन में स्टॉक है, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो 280 285 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट जोन था, वहां पर एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक एक बॉक्स ब्रेकडाउन भी हुआ था करीबन 330 से लेके 292 का। तो जब तक 292 295 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आता, यहाँ पर एक आपको मूवमेंट बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। बट डेली का आप देखेंगे तो करीबन 200 SMA 260 265 के अराउंड है। अगर वहां पर कोई डीप मिलती है, आपकी जो बाइंग प्राइस है 240 के अराउंड है, अगर 260 265 के जोन में अगर मिलता है तो वुड बी अ वेरी गुड जोन टू एंटर। वहां पर एंट्री ले सकते हैं। और अगर वहां से स्टॉक रिवर्सल करता है तो 290 से लेके 300 के टारगेट वापस बन अरे सकते हैं। कहीं बढ़िया और बड़ा स्टॉक पाव मुझे चले स्ट्रक्चरली आना। मंथली और वीकली पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे थोड़ा करेक्शन में है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है वारिस सिद्दीकी साहब का, सुजलॉन एनर्जी 54 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, और वारी एनर्जी 3189 रुपये का लिया हुआ है। अंशुल भाई, इन दोनों काउंटर्स पर आपकी राय? सर वारी एनर्जी तो अपनी लास्ट वीक में बात हुई थी कि बाउंस बैक कर रहा है। पहले 2828 तक और फिर 3116 तक, ये दोनों बाउंस बैक के टारगेट आ चुके हैं। उसको एक्सीड कर रहा है। अगर आज 3116 के ऊपर क्लोज किया तो एक बार 3330 और 3445, वही जो ऊपर से गिरते समय टारगेट थे, अब वही नीचे से ऊपर जाने में रेजिस्टेंस है। तो 3116 के ऊपर क्लोज किया तो 3333 3445 की रेंज जा सकता है। सुरलॉन में 51 टूटना नहीं था, टूट के 46 तक आना था, आ गया। 46 से बाउंस बैक भी अच्छा बन गया। अब आखिरी है 46। अगर 46 नहीं टूटा तो आप मान के चलो कि ये वापस से वही 84 वाली रास्ता अपनी पकड़ लेगा। मिडवे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, 51 पे हैं, 56 पे हैं, फिर उसके बाद 74 पे भी आएगा। बट 84 की राह खुल गई है, तो अब यहाँ से होने को 4-5 रुपए है। 85 45 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं।
थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, थोड़ा डिप आने दीजिए। 45 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। अब धीरे धीरे करके 84 जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, हो सकता है 1.5 साल से ज्यादा का समय ले ले। एक हमारे दर्शक हैं बीपीसीएल बाय पूछ रहे हैं बाय एंड टारगेट प्राइस। अरे अंशुल जी, ये आप ही से पूछ रहे हैं। बीपीसीएल बाय एंड टारगेट प्राइस बाय अंशुल सर। सर बीपीसीएल का तो पहला टारगेट ऑल टाइम हाई था, कब का आ चुका। अब यहाँ से आज भी लग रहा है फ्रेश, हाँ आज भी नए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना है। यहाँ से अब जाएगा 600-700 रुपए, लेके छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से पूछ रहे हैं तो एकदम अवॉइड कर दीजिए। और इन्वेस्टिंग के लिहाज से पूछ रहे हैं तो 600-700 रुपये चला जाएगा। ऑल टाइम हाई का टारगेट किया है, कंसोलिडेशन चल रहा है। जिस भी दिन पूरा करेगा, कब पूरा करेगा ये पीएसयू काउंटर आपको नहीं बताते हैं। जब ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम से आ जाएगा तो मोमेंटम बनना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो मे बी अभी मोमेंटम फेज आया नहीं है, किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट पे 4 महीने हो गए टाइट रेंज में। तो किसी भी महीने मतलब किसी भी दिन मोमेंटम फ्रेश बन सकता है। प्रोबेबली फरवरी में ना बने, क्योंकि ये चौथा महीना है कंसोलिडेशन में जाए। बट इवेंचुअली जाना 600 रुपये। तो आप कहाँ चढ़ रहे हैं कहाँ उतर रहे हैं इस पे आपका क्वांटम ऑफ प्रॉफिट डिसाइड होगा। बट वो 600 रुपये जा रहा है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने टेक्सटाइल शेयरों में कह रहे हैं कि इज देयर ए स्टॉक रिलेटेड टू टेक्सटाइल दैट आई कैन बाय विद माई 50,000 रुपीज़। इनका पास ABFRL है सर, उस पर तो बात हो गई है, 20% लॉस में है। वरुण जी, कोई टेक्सटाइल शेयर आपकी रडार पर है? आज वैसे तो सारे शेयर 10 से 20% ऊपर है, और भी हम कुछ एक टेक्सटाइल और लेदर वाले गुड्स पर बात भी करेंगे आज स्टॉक एक्सरे में, वो 20% ऊपर भी नहीं है। लेकिन वो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा अगर ये दर्शक 5-15 मिनट और रुकते हैं तो। लेकिन आपके पास कोई है स्टॉक? जी, देखिए विवेक जी, आज के ट्रेड डील के हिसाब से आप देखेंगे तो टेक्सटाइल शेयरों में काफी बढ़िया एक रुझान है। अभी आप देखेंगे तो वेल्सपुर लिविंग पर हमने काफी बार बात कर चुके हैं। जब ये ट्रेड डील का एक ओवरहैंग था तो स्टॉक करीबन 109 के जोन में काफी बार यहाँ पर नीचे आया था, और उसी जोन पर काफी बार से यहाँ पर हमें बाउंस भी देखने को मिला था। आज के सत्र में आप देखेंगे तो करीबन 130 अराउंड क्लोज था, और एक गैप अप ओपन हुआ है 145, एक्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन पे है। बट ये अगर रेजिस्टेंस जोन क्लियर करता है 145 148 का, और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वीकली एंड मंथली चार्ट पर एक काफी बड़ा एक टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट होता है। और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट करीबन 200 के लेवल तक वेल्सपुन को लेके जाता है, तो काफी बड़ी अपसाइड है। और अगर आपको अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 125 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। काफी अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, और जो एक ओवरहैंग था ट्रेड डील वाला वो निकल चुका है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में आई थिंक ऊपर का रनवे अब शुरू हो सकता है। कमलेश जी पूछ रहे हैं मिर्जा इंटरनेशनल में अभी बाय कर सकते हैं क्या सर शॉर्ट टाइम के लिए? अंशुल भाई। तो मिर्जा अभी 40-41 में मिर्जा ही खोल के बैठा था। इसमें 36 के रेंज बॉटम से 43.85 रेंज टॉप आना था। आज 43.3 का हाई बना है। तो तेजी इसमें वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट, और तेजी जो बनेगी वो वीकली स्विंग हाई क्रॉस होने के बाद बनेगी 44.64। तो नीचे से जो बाउंस बैक प्ले था, जो गैप के साथ आपका 28 जनवरी को आया था, उसका पहला मूव खत्म हुआ है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट ज्यादा कर सकता है मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए। डाउनसाइड तो नहीं लगती, लेकिन हाँ मूविंग एवरेज कैचअप के लिए कंसोलिडेट करेगा। 44.64 निकलने के बाद बड़ी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं HDFC बैंक, इसमें HDFC बैंक या सीएट में किसी में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या वरुण जी? जी, देखिए यहाँ पर विवेक जी, दो हिस्सों में आंसर होगा। अगर आप कैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट आपको पैन आउट करना है, सेफ एंड स्टेडी रखना है, तो HDFC बैंक में बिल्कुल यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 905 के अराउंड यहाँ पर एक बॉटम बना है, और यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला है। 945 950 का एक जोन है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये जो पूरी गिरावट आई थी एचडीएफसी बैंक में, वो कंप्लीट हो सकती है। और यहाँ से आपको स्टेडी रिटर्न मिल सकते हैं, करीबन आपका अगर लंबा नजरिया है 2 to 3 ईयर्स का। सीएट अदर एंड आप देखेंगे तो सीएट में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है। अगर आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10-15% के अपसाइड एंड डाउनसाइड आते रहते हैं, कभी अर्निंग्स होता है या कोई न्यूज बेस होता है। बट अपना 200 एसएमए जो है करीबन 3650 के अराउंड काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। 3850 3875 के ऊपर अगर जैसे ये ब्रेकआउट देता है अपना लोअर एंड ऑफ द रेंज जो चैनल है, वहां से सपोर्ट लिया है, और अपर एंड ऑफ द रेंज चैनल क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करता है, तो करीबन 4400 के टारगेट भी यहाँ पर आ सकते हैं।
बट ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है। 3650 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। दोनों शेयर अच्छे हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, उस हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर HFC HDFC फाइनेंशियल पर। अंशुल भाई, इस पर आपकी राय? HDFC मैंने हाँ, HDFC बैंक है, AMC है, लाइफ इंश्योरेंस है, तीन ही दिख रहे हैं। HDFC FS नहीं था जो अभी लिस्ट हुआ था हाल फिलहाल का? HDB फाइनेंशियल ना? HDB में HDFC देखा हूँ। हाँ हाँ, वो HDB तो एक बार पूरी स्पेलिंग बताइए सर, नहीं मिल रहा। SBFC फाइनेंस है, नहीं, SBFC फाइनेंस ये एच डी बी एच एच डी डी बी बी एच डी बी एच डी अच्छा बी एफ HDB एस जो 721 HDB रुपये वाला है। फाइनेंस। हाँ जी। सर इसमें तो कोई IPO बेस बना ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा बना था, उसका ब्रेकआउट फेल हुआ था 789 पे। लॉन्ग लिक्विडेशन में 706 आना था, आ गया। फिर से सेल जोन में ही है, 726 730 रेजिस्टेंस जोन है, यही सेल जोन भी है। तो अभी बाइंग का तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो। अगर है तो फिर 700 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। सेलिंग का पैटर्न सेलिंग की जोन में आया है, अभी सेलिंग का पैटर्न बन नहीं रहा है। अगर कोई रिजेक्शन बनता है तो फिर एग्जिट करेंगे, और रिजेक्शन बनता भी है तो 700 के नीचे ही बनेगा। तो 700 के स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग होल्डर तो होल्ड कर सकता है, फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं देखनी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज का व्यू दे दीजिए प्लीज़। 336 की बाइंग है। वरुण जी, BLS इंटरनेशनल। जी, देखिए विवेक जी, BLS इंडस्ट्रीज की बात करें तो करीबन 420 के जोन से यहाँ पर एक बेस बनाया था। अपना जो लाइफ हाई करीबन 520 के अराउंड वो ब्रेक डाउन कर दिया, और लगातार वहां पर 200 SMA के आसा अराउंड एक राउंडिंग टॉप बनाया है, और फिर ब्रेक डाउन दिया है करीबन 300 का जोन। तो वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के काफी स्टॉक नीचे आया करीबन 245 के जोन पर। यहाँ पर कल के या 2 दिन के पहले क्षेत्र में एक लोअर अपना एक स्विंग लो बनाया था। अभी स्टॉक अपना वीकली के 200 के नीचे भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल अवॉइड रहेगा। एक ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस आ रहा है, जब तक स्टॉक में एक अच्छा बेस नहीं बनता उसके बाद एक ब्रेकआउट मिलता है, तब तक यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 245 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 245 अगर टूटा है तो यहाँ पर और खराब पैटर्न से और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर एक स्टॉक ओवरसोल्ड से इसका एक डेड कैट बाउंस है, बट अभी भी एंट्री तो अवॉइड करनी चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं, सैम बुलरन के नाम से आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं सर विशाल मेगा मार्ट में प्रॉफिट बुक कर लें क्या अंशुल भाई? विशाल मेगा मार्ट अरे अंशुल भाई, प्रॉफिट आज हो क्रिसमस रही वाली है तो घंटी बुक कैसे कर। लगा रखी है पास में? अरे वो मैसेज आ रहा है दूसरी जगह से। अच्छा अच्छा। विशाल मेगा मार्ट में एकदम वीक बाउंस बैक है सर, अगर प्रॉफिट है तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 117 मेजर सपोर्ट है, वहां से वीक बाउंस है। 117 टूटा तो 96 आ जाएगा। और अगर प्रोटेक्ट होना भी है तो अभी डेली वीकली मूविंग एवरेज को न्यूट्रलाइज होने में हफ्तों लगेंगे, 8 से 10 हफ्ते लग जाएंगे, तो अवॉइड करना चाहिए। अगर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। KPI ग्रीन में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या वरुण जी? जी, देखिए विवेक जी, ये ट्रेड डील के आने से यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान हमें देखने को मिला है। KPI ग्रीन की हम बात करें तो करीबन 312 और यहाँ पर करीबन 380, ये दो एक अच्छे जोन है, वहां से स्टॉक ने लगातार बाउंस दिया है। बट अभी भी आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेजेस है अभी भी नेगेटिव है। स्टॉक अपने 200 SMA से नीचे काम कर रहा है, करीबन 470 का 200 SMA है। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं आता एक मोमेंटम बनना मुश्किल है, और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। बट अगर एक्यूमुलेट करना है तो आई थिंक 320 350 का एक जोन है, वहां से अगर स्टॉक बेस बना रहा है और उसके ऊपर अब जैसे 400 420 के जोन यहाँ पर कैप्चर करना शुरू करेगा, जैसे जैसे 200 SMA नीचे आएगा, और फिर स्टॉक एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अभी भी टाइम वाइज करेक्शन काफी पेंडिंग है, बट यहाँ पर एक बॉटम बनने के आसार है। करीबन 350 के जोन में एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। 350 के जोन में बाय करे 320 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं साक्षी जी, वो पूछ रही हैं
अंशुल जी, अदानी ग्रुप पर बात कर लीजिए। ATGL 528 पर लिया हुआ है, क्या करूं सर? 25% प्रॉफिट मिल जाएगा क्या शॉर्ट टर्म में? आज तो अंशुल भाई अदानी शेयरों में कल से देखिए थोड़ा सा बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है, और अब तो डील हो गई, अब तो ये डर थोड़ा खत्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे दुश्मन टाइप के हो गए हैं। मतलब अब तो दोस्ती यारी बदल गई है ना, फूफा जी की नाराजगी दूर हो गई। तो यह अदानी ग्रुप से हैंगओवर हटेगा? अब तो फिर सर फूफा जी की नाराजगी खत्म हुई है, तो अब तो बारात वापस दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा, तो बैंड बाजा सब चालू होगा। खैर इसमें 565 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 565 पे चाहे तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करके डिप पे ऐड कर सकते हैं, और अगर रखना है तो 565 निकलने के बाद 621 रुपए तक का टारगेट तुरंत तुरंत में मिल सकता है। ठीक है, कॉनकोर्ड बायोटेक करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं क्या वरुण जी? देखिए विवेक जी, कॉनकोर बायोटेक की अगर बात करें तो कॉनकोर बायोटेक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट केमिकल शेयर्स में आप देखेंगे तो हाल फिलहाल आप थोड़ा सा एक रिवर्सल के पैटर्न्स बन रहे हैं। काफी केमिकल शेयर्स जो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बना रहे हैं, बट अभी भी आप देखेंगे तो कॉनकोर बायोटेक में ऐसा कोई रिवर्सल साइन दिख नहीं रहा। लगातार 2 दिन से आप देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई के अराउंड ओपन होता है और फिर एक डेज लो के आसपास आता है। ओवरसोल्ड जोन टेरिटरी में है यहाँ पर। एक डेड कैट बाउंस आ सकता है करीबन 1185 1200 के करीब, बट अभी भी इस जो शेयर है वहां से हाई लेवल्स पे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जो एक बेस बना था करीबन 1350 से लेके 1400, वहां पर भी अगर स्टॉक जाता है तो वहां से एक रिजेक्शन आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी एक बेस बिल्डिंग अगर डेली पर नहीं होता, उसका एक हमारे पास एक स्टॉप लॉस, मेजर स्टॉप लॉस नहीं आता, तब तक यहाँ पर एंट्री करना नहीं चाहिए, अवॉइड ही रहना चाहिए। रक्षा पाटिल जी का सवाल है, अंशुल जी, GM ब्रेवरीज और लेमन ट्री, इन पर आपका व्यू? सर व्यू तो ठीक है, व्यू में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी रिवर्सल बन नहीं रहा है, तो रिवर्सल बनने तक का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अभी डेली वीकली मूविंग एवरेज फैंड आउट है, पहले इनमें जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, इनको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद ऊपर चलेगा। तो फिलहाल 132 142 लेमन ट्री पे रेजिस्टेंस है, और जीएम ब्रिवरेज पे जीएम ब्रिवरेज मेजर सपोर्ट 938 से बाउंस बैक कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 1050 है, वहां तक कर सकता है। जीएम ब्रिवरेज में एटलीस्ट सपोर्ट के पास 8-9 दिन हो गया बॉक्स बनाते हुए, ये प्रोबेबली 8-9 हफ्ते में कन्वर्ट हो जाए बॉक्स, तो वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है अंशुल जी। एक चीज़ जो कि मैं पूछना चाह रहा था, PB फिनटेक्स, इसमें एक और सवाल मिला है। पॉलिसी बाजार ये 1550 का कॉल ले सकते हैं क्या आज के लिए ओवरनाइट? ये आप ही से पूछना चाह रहे हैं अंशुल जी। वैसे तो वरुण जी, मैं बेरिश हूं सर। अच्छा ठीक है सर। वरुण जी, आपकी कोई राय, इसमें कोई कॉल ले सकते हैं क्या? देखिए विवेक जी, आज के मार्केट करीबन 700-800 पॉइंट के ऊपर है, और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो डेज लो पे काम कर रहा है, लगातार नए डेज लो बन रहे हैं। तो बिल्कुल एक फॉलिंग नाइफ है, और आज के दिन बॉटम फिशिंग करनी अवॉइड करनी चाहिए, और ऑप्शन साइड तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक शार्प गिरावट है यहाँ पर, और यहाँ पर अब आईवीज काफी हाई होगी। जैसे ही स्टॉक रिवर्सल करेगा आईवीज कूल ऑफ होना शुरू करते हैं, फिर अगर स्टॉक रिकवर भी करेगा तो आपको ऑप्शंस में पैसे नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन है, और यहाँ पर करीबन 1380 से लेके 1250 के जोन भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, साई सिल्क बाय प्राइस है 200 रुपये, इसको होल्ड करें या एग्जिट? अंशुल जी। कला मंदिर में तो जब से 200 रुपए का फील्ड ब्रेकआउट आया है, लिक्विडेशन में 129 112 आ चुका है। मंथली वीकली पे कोई रिवर्सल नहीं बन रहा है, ऑल टाइम लो पे है। अगर 120 क्रॉस करके सस्टेन किया तो कुछ रिवर्सल बनेगा, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। 120 अगर क्रॉस होकर सस्टेन होता है तो फिर वापस से एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है निष्ठा जी का, ICICI प्रूली AMC IPO से संभाल के रखा हुआ है, स्टॉप लॉस पूछ रही हैं वरुण जी, और लॉन्ग टर्म का टारगेट पूछ रही हैं। जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, राइट सर, 3000 वाला जी स्टॉक। जी 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 जी, विवेक जी देखिए, यहाँ पर हाल फिलहाल ही लिस्टिंग हुआ है, डेटा तो इतना हमारे पास नहीं है, बट स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है।
अगर आपको कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आज के दिन ही है, देखिए काफी बड़ा गैप अप हुआ है करीबन 3000 से लेके आप देखेंगे तो करीबन 3030। 3030 का एक क्लोजिंग बेसिस पे अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है तो आपको करीबन क्लोजिंग बेसिस पे 2920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है। यहाँ से आई थिंक ये मोमेंटम बढ़ सकता है क्योंकि लगातार 3 महीने से मोमेंटम में है। स्टॉक में आगे भी आप देखेंगे तो हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर मीडियम टर्म का व्यू है तो 2920 का एक स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर अंशुल जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक हमारे दर्शक हैं राजीव मोहन साहब, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम के लिए अच्छा समय है क्या? भविष्य में ऊपर जाने की बिल्कुल संभावना अच्छा, है क्या? बहुत बेहतरीन समय है सर। बिल्कुल, एक आध दो दिन कूल ऑफ हो जाए, डिप मिल जाए, बहुत बेहतरीन समय है। इस समय तो भर भर के भर लेना चाहिए, एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए, यही समय है। अब मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर वरुण जी, रिलायंस पर फटाफट से बता दीजिए सर, रिलायंस पे आप क्या व्यू बन रहा है? जी देखिए विवेक जी, शो की शुरुआत में रिलायंस पर हमने बात किया था, करीबन 1350 का एक अच्छा जोन था। वहां से एक सपोर्ट मिला है और वहां से काफी बड़ा बाउंस है। साथ ही में एक ब्रोकरेज ने जो भी एक नेगेटिव रिपोर्ट दिया था उस पर भी जो हैंगओवर था वो निकल चुका है। 1450 का एक जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो जहां से स्टॉक में गिरावट आई थी करीबन 1600 के लेवल, वो भी आप देखेंगे तो अगले 3-4 महीने में बनते हुए दिख रहा है। तो रिलायंस में एक अच्छा व्यू है, कोई भी गिरावट आती है 1330 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है शिवभक्त सुमित के नाम से, ये हाईटेक पाइप और फिशर मेडिकल में फ्रेश बाय बन रहा है क्या? अंशुल भाई। नहीं, फिशर में तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर बनेगा भी तो 41 निकलने के बाद बनेगा, अभी तो कोई नहीं बन रहा। हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर, इस पे कोई बात नहीं हो पाएगी। इस पे वरुण जी कोई सलाह देना चाहें तो। और एक तो कल कल परसों में रिजल्ट भी है इसका, शायद 6 फरवरी को रिजल्ट है। वरुण जी आप कुछ बोलना चाहेंगे हाईटेक पाइप पर? जी हाईटेक पाइप आप देखेंगे तो वे एक डाउन ट्रेंड में तो है, अभी करीबन 78 के जोन में चल रहा है। 70 के लो लगे थे। वीकली सपोर्ट जो है था, एक ब्रेकडाउन दिया है बट एक फॉल्स ब्रेकडाउन आई थिंक हो रहा है यहाँ पर। और करीबन 80-82 के जो जोन है वहां पर वापस यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो ये जो फेल जो ब्रेकडाउन है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा। अपना 200 SMA करीबन 98 के जोन में चला जाएगा। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्टॉक वापस रिवर्सल कर सकता है। दूसरी एक चीज अंशुल जी, अगर लॉन्ग है तो यहाँ पर क्या टेक्निकल देखना है सर, यहाँ पर अच्छा ही स्टॉक होगा। क्या बात है नहीं नहीं सर, अंशुल जी। यहाँ मैं क्लैरिफाई नहीं नहीं यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं 108 रुपए में अपना पूरा कैपिटल निकाल चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट का माल है। तो जीरो भी हो जाएगा तो मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, अभी मेरी कोई लॉन्ग एंट्री बनी नहीं है इसमें। मेरे लिए अगर लॉन्ग एंट्री जब बनेगी तो मैं वापस से अपना पूरे कैपिटल के साथ अंदर जाऊंगा। 108 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ कि निकल जाइए। मतलब मैं निकला था तब से बताते आ रहा हूँ कि एटीआर एक्सटेंशन कैंडल भी थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, तो मैं अपनी कैपिटल निकाल चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट का माल है। जीरो भी हो जाएगा तो मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा। मेरे पीछे पीछे अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखिए कि आपकी कैपिटल जीरो होनी चाहिए उसमें, क्योंकि मेरी कैपिटल जीरो है। बिल्कुल ठीक है। और आपने चलिए, एकदम सही कहा, अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेंड पलटा नहीं है। जब पलटेगा, ये मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि ट्रेंड पलटेगा, जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आएंगे तब मैं फ्रेश बाई करूंगा। अभी मैं कोई फ्रेश बाई नहीं कर रहा हूँ।